हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप सो यू आर फाइन। चैनल का नाम है कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड रीजनिंग बाय अर्पित भैया। जैसा कि आप जानते हैं यूट्यूब में सर्च मारो इस चैनल को, बेल आइकन दबाओ, जो भी वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन आएगा और उसका फायदा उठाओ। वीडियो किस चीज़ की डालता हूँ? मैथ्स एंड रीजनिंग की लगातार डाल रहा हूँ। लगभग 58-59 वीडियो डाल दी हैं। सब में कुछ ना कुछ डाला है जो आपको मटेरियल मिलेगा। और आजकल जो ट्रेंड है एग्जाम्स का, उसी के हिसाब से हर एक क्वेश्चन अलग अलग तरीके का डाल रहा हूँ ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। चलिए कोर्स से शुरुआत करते हैं। आज रीजनिंग है। रीजनिंग की टॉपिक रहेगी नंबर सीरीज। ठीक है, वो भी लिख दे रहा हूं मैं। आज की टॉपिक रहेगी हमारी नंबर सीरीज। बहुत अच्छी सी टॉपिक है और सिंपल है, बस पकड़ना होता है क्या करना है। कोट है, द पेन यू फील टुडे इज द स्ट्रेंथ यू फील टुमारो। आज के वर्तमान में जो एट प्रेजेंट में आप पेन फील कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई में कह लो या मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत सी चीजों से निगलेक्ट कर रहे हो। कई लोग मजे ले रहे हैं, फोन चला रहे हैं, कई लोग बारात में जा रहे हैं, कई लोग खेल रहे हैं, कूद रहे हैं 10-10 घंटे 8-8 घंटे, कोई फिक्र नहीं। और आप आज किताबों में लगे हैं, कोई लैंप से पढ़ रहा है, किसी के घर इन्वर्टर नहीं है, कोई अपनी आंखें फोड़ रहा है। तो ये सब पेन ही तो है। आप माँ बाप की मेहनत देख रहे हैं और लगे हुए हैं पढ़ाई में, तो कोई बात नहीं। वो क्या है, आपके लिए स्ट्रेंथ है आगे के लिए। टुमारो की वो स्ट्रेंथ है। आप अपने आप को कम मत समझिए। आज आपकी जो मेहनत है ना बच्चों, वो आपकी स्ट्रेंथ है आगे के लिए, टुमारो के लिए। समझ रहे हैं ना आप। जो लोग मिडिल क्लास के लोग होते हैं, लोअर मिडिल क्लास और थोड़े कमजोर लोग, आपको पता है ना, इंडिया में 98% इसी तरीके के लोग हैं जिनके बच्चे नौकरी के लिए प्रयास करते हैं, तैयारियां करते हैं। आपको पता है ना, 91 से 2% लोग ही तो हैं जिनके घर में 10 लाख रुपए महीना आ रहे हैं, बिजनेस क्लास। तो उनको थोड़ी जॉब करनी है, वो ना उनका ये सपना है। ये तो हम जैसों का सपना है ना, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, कि हमें अपनी क्लास बदलनी है। और ये ध्यान रखना है, हकीकत है। जो बंदे लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं, जिनकी जॉब लग जाती है, उसके बाद आपकी क्लास चेंज हो जाती है। हमेशा याद रखना, ठीक है ना। तो मेहनत करिए और एक अच्छे इंसान बनिए और लगातार प्रयास करिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। बस निराश मत होइए और भगवान पर भरोसा रखिए। तो पेन जो अभी हो रहा है उसको आप डीमोरलाइज मत होइए कि यार वो तो सब बढ़िया मजे में है और मैं आज पढ़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो ये आपको फ्रूट्स देंगे आगे चल के फ्यूचर में, है ना। स्ट्रेंथ बनाएंगे आपकी, आपका नाम होगा, ठीक है ना। आपके माँ बाप गौरवान्वित करेंगे अपने आप से आपके लिए, ठीक है ना। तो 10-12 साल की जो मेहनत होती है, 12th तक तो हम पढ़ते ही हैं। उसके बाद 3 साल की मेहनत, मान लो किसी का किस्मत थोड़ी ज़्यादा ले रहा है भगवान, कोई बात नहीं, 2 साल और बढ़ा लो, 2 साल और बढ़ा लो। तो एक फिक्स टाइम नहीं है किसी का कि इस टाइम में ही नौकरी मिलती है। मेहनत करते रहिए, सही समय सबका आएगा। भगवान ने सबके लिए एक टाइम जोन बना रखा है, ठीक है। चलिए नंबर सीरीज से शुरुआत करते हैं। और ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करा जो लोग मेहनती बच्चे हैं। और जो मैं गलतियां करता हूँ वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी सारा कोर्स निपटा दूँ मैथ्स और रीजनिंग का, धीरे धीरे करके, ताकि मैथ्स और रीजनिंग में आपकी कमांड हो जाए और आप एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, रेलवेज, ये सब ग्रुप सी और डी, जितने बैंकिंग के एग्जाम हैं, सब कुछ निकाल दो आप। मैथ्स से तो घबराओ ही मत और ना रीजनिंग से। ताकि मैं मेरी वीडियो खोल के देखना, पिछली जरूरी नहीं है डायरेक्ट इस वीडियो पे आओ, है ना। सब वीडियोस डाली हैं, उसमें हर एक अच्छे तरीके के क्वेश्चन हैं। चलो नंबर सीरीज से शुरुआत करता हूँ। क्वेश्चन दिया, देखो ऐसे पकड़ा आता है, 5, 6, 9, 14, 21। क्या करोगे अब इसके बाद? पूछा क्या आएगा। ऐसे क्वेश्चन होते हैं सिंपल नंबर सीरीज के। इसमें क्या आप ये देखा करो, 5 के बाद 6 कैसे आया, +1 किया, फिर 6 के बाद 9 कैसे आया, ऐसे लिख दिया करो। फिर थोड़ा दिमाग लगाओ यार। यहाँ एक में दो, दो बढ़ाए, फिर दो बढ़ाए, फिर दो बढ़ाए, फिर दो बढ़ाएंगे, जहां तक उम्मीद है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में यार कुछ और दिया है बच्चों। ऑप्शन में क्या दिया है? 32, 33, 34, 35, ये ऑप्शन है। अगर अब मेरा जो कंसेप्ट कह रहा है यार, दो बड़ा है, दो बड़ा है, दो बड़ा है, 9 जोड़ेंगे 21 और 9, 30 होना चाहिए। 30 तो है नहीं। तो दूसरा कंसेप्ट एक और मेरा कह रहा है यार, ये जो नंबर जुड़ रहे हैं, ये वो वाले जुड़ रहे हैं जो प्राइम नंबर हैं, जिनके कोई फैक्टर्स नहीं होते। देखो 1, 3, इनके फैक्टर खुद के ही होता है, अपना नंबर और एक 1। तो 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? क्या आता है? 8 नहीं होता, 9 नहीं होता, 10 नहीं होता, 11। तो बस +11 कर दो, सिंपल है। 32 हो तो आंसर हो गया। समझ गए? ऑप्शंस के हिसाब से कहानी चलती है। था सिंपल। ऐसे ही पकड़े आते हैं क्वेश्चन ये वाले। तो बहुत सिंपल होते हैं अगर आप एक बार समझ जाओ तो। हर तरीके के कराऊंगा क्वेश्चन, वीडियो पूरी देखना बस। 40, 30, 22, 16। अब क्या आएगा? ठीक है, कैसे 40 से 30 आया? -10 किया, फिर -8 किया, फिर -6 किया। सिंपल है। दो घटा रहा हूं, दो घटा रहा हूं। और ऑप्शन दिए हैं 13, 14, 15, 18, ठीक है। सिंपल है। बस दो दो का गैप दे रहा हूं ना, 10 में से दो घटाए,
फिर 2 का गैप दिया, कम कर दिए, फिर 2 करूंगा तो ना 4 घटाऊंगा, तो आंसर हो गया बच्चों 12। सॉरी ऑप्शन क्या दिया था, हाँ ये गलत लिख दिया, 13 12 दिया था। ए ऑप्शन हो गया आपका 12। ठीक है बच्चों, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, ये 12 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं कुछ, चलो मैं ये चैनल का नाम अब मिटा दे रहा हूँ, समझ गए आप लोग, काफ़ी आपके कई लोग हैं पढ़ने वाले, वो जरूर शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और जो दिक्कतें हैं वो बताएंगे। 1 3 6 11 8, 1 3 आया, 6 आया, 11 आया, फिर 18 आया। अब क्या आएगा पूछा है, कुछ नहीं है, +2 हुआ, +3 हुआ, +5 हुआ, +7 हुआ, 2 3 5 7। ये भी वही क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, सेम वही है, दिख ही रहा है, वही नंबर चल रहे हैं प्राइम नंबर वाले। तो क्या करोगे आप, 11 कर दो, जोड़ दोगे, क्योंकि ऑप्शन में क्या दिया था, 31 29 35 46, तो 18 और 11 29 हो गया, आंसर हो गया 29। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखो, 13 -13 -11 -7, सॉरी 32 19 8 है क्वेश्चन, 32 19 फिर 8। अब देखो 32 के बाद 19 आया बच्चों, फिर 8, अब क्या आएगा बताओ। देखो मैंने देखा इसमें -13 कर दिया, 19 आ गया, -11 कर दिया, 2 का गैप चल रहा है, तो अब फिर दोबारा 2 गैप कर दो, माइनस कितना -9, तो 8 में से 9 गया, आंसर क्या आ गया बच्चों, 32 19 8। वेरी गुड, 13 घटा दिए, 11 घटा दिए, अब कितने घटाऊंगा 9, तो बच्चों 8 में से 9 गया, -1। ठीक है सिंपल, यही पैटर्न पकड़ने होते हैं। सॉरी यार, सॉरी भाई, +1 आएगा ये, मैं ऑप्शंस को लेके नहीं चल रहा हूँ ना, इसलिए वो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन में -1 नहीं दिया था, 1 दिया था, ऑप्शन थे 1 12 3 1 5, 12 3 1 क्यों होगा, 13 11, 2 का गैप नहीं पकड़ रहे, ये ऑड नंबर्स का ही वो उसका पकड़ रहे हैं, प्राइम नंबर्स वाला, तो क्योंकि +1 दिया नहीं था, -1 सॉरी, तो 13 घटाए 11, प्राइम नंबर के बाद 13 के बाद पीछे चलने 11 10 9 होता नहीं, 8 नहीं होता, 7 होता है, तो 8 -7 +1 हो जाएगा, समझ गए। 8 में से 7 गया, +1, कंफ्यूज मत होना, 9 भी घटा सकते थे लेकिन -1 दिया नहीं, अगर मैं वो वाला पैटर्न पकड़ूँ कि 2 2 का गैप दे रहे हैं, लेकिन वही चीज़ है, ऑप्शन के हिसाब से चलना, अभी भी कह रहा हूँ, समझ गए होगे जहाँ तक है। प्राइम नंबर समझते हैं ना, जो नंबर किसी के टेबल में नहीं आते, खुद के में आते हैं और 1 के में आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 139 27 21, 139 27 81, पूछा अब क्या आएगा। देखो +2 करा, +6 करा, +18 किया, प्लस ऐसे अगर जोड़ोगे कुछ लग रहा है क्या, 2 3 जा 6 6 3 जा 18 18 3 जा 54 होता, 54 और 7 81, तो कुल मिला के कहानी क्या कह रही है, समझ गए होगे जहाँ तक है। गुणा 3 चल रहे हैं हम, एक में 3 की गुणा करी 3 आया, 3 में 3 की गुणा करी 9 आया, 9 में 3 की करी 27, 27 में 3 की करी 81, फिर 81 में भी 3 की गुणा कर दो, 2 4 3, आंसर हो गया आपका, है सिंपल, बस यही क्वेश्चन था। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन ऐसे हैं देखो, 1296, फिर दिया है 648, फिर है 216, फिर है 108, फिर पूछा है क्या आएगा, ऐसे दिया है, फिर दिया 3। देखो ऐसे समझो, 1296 से बाद 648 कैसे आया, भागा 2 करके, डिवाइड बाई 2, फिर इसके बाद ये कैसे आया, देखो गौर करो, डिवाइड बाई 3 से आया, 3 से गुणा करके देखो 216 को, यही आएगा, ठीक है। फिर ये कैसे आया, फिर वही डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं, तो अब मेरा दिमाग क्या कह रहा है यार, वही चल रहा है क्या, डिवाइड 2, फिर 3 से दिया, फिर 2 से 2, फिर 3 से दूंगा, 3 से दूंगा तो क्या आएगा, 3 3 9 36, फिर इसे 2 से दूंगा 18, फिर इसे 3 से दिया, देखो भाग 6 आया, फिर 2 से दूंगा 30 का ना, वही पैटर्न है, पहले 2 से भाग दो, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 2 से, समझ गए, तो आंसर हो गया 36। पूछा होता है कि यहाँ क्या आएगा। ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं, बस पैटर्न पकड़ने होते हैं आपको, और बहुत नंबर दे देती है नंबर सीरीज, गलती मत करना। 1 2 6 15 31, बहुत सिंपल है, देखो कैसे पकड़ा करो, कैसे आया, इसमें +1 करा,
फिर इसमें +4 करा, +9 करा, +16 किया। अब इस चीज को एक और किया करो, देखो ये क्या है 1 का स्क्वायर, ये क्या है 2 का स्क्वायर, ये क्या है 3 का स्क्वायर, ये क्या है 4 का स्क्वायर। इसका मतलब अब क्या करना है +25 का मतलब +5 का स्क्वायर। तो 25 जोड़ना है, मतलब 25 और 31 कितने होते हैं 56, 56 आंसर हो गया आपका। ठीक है, समझ गए, ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अब। 1 to 10 37 101, 1 to 10 37 101, समझ गए। 1 to 10 37 101, बताओ क्या होगा। ये भी सिंपल लग रहा है, देखो कैसे +1 फिर +8 +27 +101 में से 37 घटा लो 64 आएगा जहां तक है। हाँ तो पकड़ लिया मैंने क्वेश्चन। कैसे ये क्यूब दिख रहा है, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 का क्यूब फिर 4 का क्यूब, अब 5 का क्यूब जोड़ दो। 5 का क्यूब क्या होता है 125, इसमें 125 जोड़ दो 226 आंसर हो गया आपका। था सिंपल। अब आया 225, एक क्वेश्चन नया तरीके का, 225 फिर 100 फिर ये भी बहुत अच्छा है 36, ये भी दिख रहा है साफ क्यों। अब क्या आएगा पूछा है, ये मुझे पता लगा, माइनस किया मैंने 125 तब आया, ये किया मैंने 64 माइनस, ये किया 27 माइनस, बहुत बढ़िया पकड़ लिया मैंने। ये है 5 का क्यूब माइनस, एक तरीके से ये है 4 का क्यूब माइनस, ये है 3 का क्यूब माइनस किया, मतलब 27 का मतलब 3 का क्यूब ही तो होता है। अब क्या करूंगा 2 का क्यूब माइनस 8 आ गया। अब क्या करूंगा 1 का क्यूब माइनस, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 1 माइनस 1 0, 0 आंसर हो गया। ऐसे पकड़ना है क्वेश्चन को आपको बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। 13 25 51 101 203, 13 25 51 101 203। अब पूछा क्या आएगा, ये भी पकड़ लिया मैंने जहां तक दिख रहा है। कैसे देखो 13 का दूना आसपास के देखा करो, 13 दूनी 26, 26 में से 1 घटाया मतलब गुणा 2 किया -1 किया। अब 25 दूनी 50 +1 किया, 51 दूनी फिर घटा दिया 1, फिर गुणा 2 किया फिर 1 जोड़ दिया। इसका मतलब क्या करना है गुणा 2 -1। पकड़ लिया ना पैटर्न, एक बार -1 कर रहे हैं गुणा करके, फिर +1 कर रहे हैं गुणा करके, सॉरी पहले गुणा फिर प्लस, गुणा 2 से फिर माइनस, वही पकड़ रहे हैं ना। देखो पकड़ा करो नंबरों को। 13 दूनी 26, 26 में से 1 गया 25, 25 दूनी 50, 50 में 1 जोड़ा 51, 51 दूनी 102, 102 में से 1 गया। तो पैटर्न ये चल रहा है। तो बस 203 को गुणा करो 2 से 406, उसमें से 1 घटा दो 405 आंसर हो गया। है सिंपल। हर तरीके के क्वेश्चन कराऊंगा, हर तरीके के, ठीक है, हर पैटर्न के जो भी आ सकते हैं, जो आप बनाते हैं मतलब इस वाले नंबर सीरीज में। बताओ क्या आएगा। 71 में 55 का गैप देखो कितना है, पहले तो 16 का, फिर -11 का, फिर -4 का। क्या है ये, कुछ दिख रहा है कुछ अलग अलग, बताओ। सॉरी ये 9 है यार, ठीक है -9, कंफ्यूज मत हो ना। -9 तो मेरे को दिख गया क्या, ये 3 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। अब आगे कहानी का क्या आएगी 1 के स्क्वायर की। तो 42 में से 1 गया 41, आ गया आंसर 41। है सिंपल। फिर है 5 11 23 47 95, 5 11 23 47 95 भी दिख गया साफ साफ, अच्छा सा क्वेश्चन। कैसे, तो सिंपल है, दुगना करना है +1 करना है, दुगना करना है +1 करना है, दुगना करा गुणा 2 मतलब +1, गुणा 2 +1, फिर वही गुणा 2 कर दो +1 कर दो, तो 191 आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा कैसे आया, समझ रहे होंगे ना। गुणा 2 +1 का पैटर्न है सब में। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं सिंपल से, जो हम सोच भी नहीं सकते, इतना सरल आएगा। आ रहा है समझ में बच्चों। एक डबल मीनिंग वाले आते हैं, मतलब डबल तरीके का ट्रेंड चल रहा है, देखो कैसे अभी समझोगे, इसमें कंफ्यूज मत होना। 3 8 7 10 11, 3 8 7 10 11 14, देखो 1 2 3 दिखा कुछ, 1 2 3, कंफ्यूज मत हो, 7 है कोई बात नहीं, हम डर नहीं रहे हैं। 2 4 8 10 14, अब देखो +1 +1 +4 +4, 2 बार 1 1 जोड़ा, 2 बार 4 4 जोड़ा, 2 +2 +4 +2 +4, बस ऐसी पैटर्न पकड़ने। अब आगे का क्या आएगा बच्चों, इसके बाद +1, तो 14, देखो 8 7 4 11, 11 +1 12, वैसे ही +2 +4 +2 +4, अब +2 आएगा तो 14 और 2
16। समझ गए, ये वाला पैटर्न चला, समझ गए। ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है 386 14 12 20 24। 386 14 12 20 24 में भी कंफ्यूज मत हो। ये भी देखो 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी, तो बहुत सिंपल चल रहा है। और ये 8 और 6 14 और 6 20 और 6 यहाँ आ जाएगा 26। और यहाँ पूछा था तो 12 और दूनी 24 का दूना 48। समझ गया ना। गुणा दो गुणा दो गुणा दो, तो दोबारा गुणा दो करनी है। ये डॉट वो है कॉमा, ठीक है। 26 आ गया इधर का आंसर। कैसे? 8 में 6 जोड़े, 14 में 6 जोड़े, फिर 20 में 6 जोड़ दिए। समझ रहे हो? पैटर्न पकड़ना है बस। अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको ये पहचानना है कि गलत क्या है बच्चों। उसमें एक सीरीज गलत दी होती है एक आध, तो आपको वो पहचानना है। वो क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, फिर आपकी वीडियो भी खत्म, ये टॉपिक भी खत्म। यहाँ तक हर तरीके के क्वेश्चन करा दिए। क्या है क्वेश्चन? 10 14 28 32, 10 14 28 32, 64 68 132। इसमें आपको ये पहचानना है कि गलत कौन सा, ऑड वन क्या है। तो पकड़ो अब आप, क्या है ये? +4। ये क्या है? +14। फिर +4, क्या है ये? +14 होना चाहिए था मेरे हिसाब से। फिर +4, ठीक है। समझ रहे हो? देखो 10 में 4 जोड़े 14, 14 में 14 जोड़े 28, 28 में 4 जोड़े 32, 32 में 14 जोड़ने चाहिए थे 46। इसे भूल जाओ, इसमें ये पूछा। हाँ 10 4 14, 14 में 14 जोड़े 18, 28 में फिर 4 जोड़े 32, 32 में फिर 14 जोड़ोगे तो क्या आएगा बच्चों? 46 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या है? 64। तो हो गया गलत ये आपका। यही बताना था, इतना ही था क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ऑड वन बताना था, ऑड वन ये है, ठीक है। पैटर्न के हिसाब से तो यहाँ 46 होना चाहिए था, लेकिन उल्टा 64 लिख दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ो, इसमें भी यही बताना ऑड वन क्या है। देखो कितना सिंपल है। 2 3 12 37 86 166 288। इसमें भी ऑड वन बताओ आप क्या होगा। पकड़ो पैटर्न को। देखो इसमें क्या है? +1, फिर क्या है बच्चों? +9, फिर समझो 25 जोड़ दिए, फिर 50 49 हो गया, सॉरी। अब आपका दिमाग कुछ कह रहा है, कह तो बहुत कुछ रहा होगा। देखो 1 का मतलब होता है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ये है 5 स्क्वायर, ये है 7 स्क्वायर। देखो ऑड नंबर चल रहे हैं 1 3 5 7। अब क्या आएगा बच्चों? सीधे आना जो चाहिए 81, मतलब 9 का स्क्वायर कुल मिला के। तो जोड़ो 49 में 81 जोड़ो, वही आ रहा है क्या? 9 और 1 10 का 0, 130। लेकिन यहाँ तो दिया 166, या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? कोई बात नहीं, गलती नहीं करनी है, सॉरी। 86 में जोड़ लेना 81, 49 क्यों जोड़ रहा हूँ यार? ये जो 86 आया, अब इसमें 81 जुड़ेगा। 6 और 1 167 होना चाहिए कुल मिला के, लेकिन दिया 176, तो ये गलत हो गया। यहाँ आना चाहिए था बच्चों क्या? 167। अब जोड़ो 167 में कितना जोड़ूंगा? 9 के बाद 11 का स्क्वायर मतलब 121। जोड़ो जरा 167 में 121। सही बैठ रहा है ना? 288। यस, तो ये सब सही है, यही गलत था बस। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ऑड वन बताओ। तो आपकी मैंने नंबर सीरीज भी पूरी करा दी, और टॉपिक करा दी मैंने सीरीज रीजनिंग में भी और मैथ्स में भी। जो लोग तैयारी कर रहे हैं मेहनत से, यार मुझे ये नहीं समझ में आता। कुछ लोग वीडियो मैंने गौर किया, जैसे व्यूज़ मेरे किसी वीडियो में ज़्यादा आए, जैसे मैंने अल्फ़ाबेट सीरीज करा रहा हूँ, उसमें व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, जो एक बहुत सिंपल सी टॉपिक है। मैं खुद कह रहा हूँ पढ़ाते समय, यार ये बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन बताना जरूरी है। और जो एवरेज इतनी मेहनत से पढ़ा है, जिसमें एवरेज के क्वेश्चन है इतने अच्छे अच्छे कराए हैं, जो एग्जाम्स में आते हैं, उसमें व्यूज़ कम आ रहे हैं। पता नहीं यार किस हिसाब से तैयारी कर रहे हो आप लोग। एक पैटर्न बनाओ ना, रीजनिंग मैथ को साथ में लेके चलो, बराबर वीडियोस देखो, बराबर पढ़ो। जो अच्छी टॉपिक है, बढ़िया मैथ्स के एवरेज में एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक एक अच्छी चीज़ बताई, उसमें व्यूज़ कम है। और जो नंबर सीरीज अल्फ़ाबेट सीरीज सिंपल सी टॉपिक, उसमें व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कैसे वीडियो देख रहे हो आप। मतलब या तो एक वीडियो उठा ली, फिर तीसरी उठा ली। एक सिस्टमेटिक चलो ना, पढ़ाई सिस्टमेटिक बेस से होती है। चैप्टर 1 2 3 4 5 से ऐसे चलता है आदमी।
थोड़ी एक पढ़ लिया, दो छोड़ दिए। जिसे कुछ करना है तो हर एक को लेके चलो। बाकी मैं एक दिन में सब वीडियो थोड़ी डाल सकता हूँ, धीरे धीरे ही पढ़ा रहा हूँ, हर एक कवर कर रहा हूँ। देखो एक महीने में 58-59 वीडियो डाल दी। मैं तो ये भी नहीं खोलता हूँ कितने व्यूज़ आए, क्या हुआ। कल देखा पहली बार मैंने। मेरा तो काम ये कि मुझे कोर्स निपटाना है, वो मेहनती बच्चों के लिए चैनल का ऐसा यूटिलाइज कराना है जो बच्चे कोचिंग तक नहीं जा सकते, फालतू में पैसे नहीं फूक सकते 1000 2000, उनके लिए एक चैनल बनाया मैंने। ये सिर्फ मेरा मकसद ही यही है, मेरा शौक है पढ़ाने का। मेन एम यही था कि वो लोग यूटिलाइज करें और ऐसे पढ़ाऊँ उन्हें अच्छा लगे कि समझ आ रहा है कोई बढ़िया बंदा, और बाद में मतलब कुछ कहें कि हाँ रिजल्ट मिले मुझे। कई तो ऐसे होंगे जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे होंगे, वीडियो सब देख रहे होंगे, ऐसे भी लोग होते हैं इस दुनिया में कि मेरे को कोई, लेकिन वो नहीं है। बढ़िया है आपके, लेकिन यूटिलाइज करो तो मेरे को बहुत सुकून मिलेगा। पढ़ो, बढ़िया करो, मत करो सब्सक्राइब, व्यू देखो, अपना कॉपी बनाओ और प्रैक्टिस करो, अब कामयाब हो। लेकिन भाई पढ़ो तो ऐसे कि एक वीडियो उठा रहे हो, एवरेज की छोड़ दी, अल्फाबेट सीरीज पकड़ ली। मेरे को बड़ा अजीब लगा इनका, जो सरल टॉपिक है सिंपल सी, उसे ऐसे घूर के देख रहे हो। जो एवरेज मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसे खोल नहीं रहे हो। तो कहने का मतलब ये कि सिस्टमेटिक वे से पढ़िए, जैसे पढ़ाई जा रही है। कुछ टॉपिक हर जगह सरल होती हैं, लेकिन कोई निगलेक्ट नहीं करता, उन्हें भी हम रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन पेपर जो बनता है, एक एक नंबर के क्वेश्चन भी होते हैं उसमें, 2 नंबर के भी, 6 नंबर के भी, 8 नंबर के भी, कभी बोर्ड के एग्जाम देना। तो पैटर्न पेपर टीचर जो बनाते हैं स्कूल के, मॉडरेट हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, हर तरीके के क्वेश्चन लेके पूरा पेपर सेटअप होता है। तो निगलेक्ट कोई नहीं करता टॉपिक किसी को कि अरे यार तो 1 नंबर का थोड़ी करना है। जैसे पूरे नंबर चाहिए, कंपटीशन का दौर है, लोग 0.225 नंबर से रह जा रहे हैं आजकल के, और 2-2 3-3 साल से रह रहे हैं। समझ रहे हैं ना, तो इसलिए किसी चीज़ को कम मत हाँको। हर टॉपिक सरल भी है, कठिन भी है, सबको लेके चलो और पढ़ो। ठीक है बच्चों, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ मैं। मैथ्स और नंबर सीरीज की, सॉरी रीजनिंग की वीडियो लगातार डाल रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना, कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड रीजनिंग बाय अर्पित भैया। जो लोग मेहनती हैं उनको चैनल को शेयर करो मेरी लिंक, और जो लोग गलतियां कर रहा हूँ मैं उन्हें कमेंट सेक्शन में जरूर डालो। ठीक है, थैंक यू।